कुरान तिलावत कराने का वाहिदा नसीब होना। तबरानी शेरवा शरीफ से में इरशाद ग्रामी है कि 14वीं के चाँद के मिसल यानी तबरानी ने हज़रत अनस रज़ी अल्लाह ताला अन्हु से रवायत की है कि रहमत आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जो अपनी औलाद को कुरान की तालीम दे और वह उसमें गौर व फिक्र करे, अल्लाह ताला उनके अगले पिछले गुनाह बख्श देगा। और जो अपनी औलाद को चंद आयतों की तालीम देंगे, अल्लाह ताला उनको क़यामत के दिन 14वीं के चाँद की शक्ल में उठाएगा और उसकी औलाद से कहा जाएगा, पढ़ो चुनांचे। जैसे जैसे वह आयत पढ़ेगा, अल्लाह ताला उनके वालिदीन को हर आयत के साथ एक दर्जा बुलंद फरमाएगा और वह वहाँ तक पहुँचेगा जहाँ तक कुरान का हिस्सा उनका साथ देगा। मेरे प्यारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के प्यारे दीवानों, जिनकी औलाद कुरान की तालीम हासिल करती है और उसके मुताबिक अमल करती है, उनको क़यामत के दिन ऐसा ताज पहनाया जाएगा कि वह ताज अगर दुनिया में नामदार हो जाए तो हमारी आंखें उसकी ताब न ले सकेगी। और जैसे जोड़े पहनाए जाएंगे जो कीमत में पूरी दुनिया से बढ़ कर के होंगे और उनके अगले पिछले गुनाह बख्श दिए जाएंगे और वह कल क़यामत के दिन 14वीं के चाँद की शक्ल में उठाए जाएंगे और हर आयत के साथ उनके दर्जे बुलंद होंगे। लेकिन यहाँ तस्वीर का दूसरा रुख भी है, वह यह है कि जिन लोगों की औलाद इस अजीम शहादत से महरूम रही, वह खुद भी इस बड़े एजाज़ से महरूम होंगे। अल्लाह की पनाह, वह माँ बाप और माए जो दुनियावी माल के हुसूलों के लिए अपनी औलाद को कुरान की तालीम से हटा करके दूसरी राहों पर लगा देते हैं, वह खुद भी इसका महरूम का शिकार होते हैं और अपनी औलाद की महरूमी की जिम्मेदार भी बनते हैं। दावत फ़िक्र बुखारी शरीफ की रवायत तो है कि कुलकुम राये व कुलकुम मसऊलन अन्ना रय्यता, यानी तुम में का हर शख्स जिम्मेदार है और जिनकी जिम्मेदारी उनके सर है उनके बारे में उनसे सवाल होगा। लिहाजा हर शख्स पर उनकी औलाद की तालीम और इस्लाह की जिम्मेदारी आयद होती है। जिन लोगों ने अपनी औलाद को कुरान की तालीम और उलूम दुनिया की तरफ तवज्जो किया, क़यामत के दिन उनके सरों पर नूर का ताज भी होगा और वह अपनी जिम्मेदारी से शुभ बुक दोष भी हो जाएंगे। और उन लोगों ने अपनी औलाद की गलत राहों पर लगाया, वह ज़ाहिर उनको बहुत सारी दौलतों की हासिल होगी, दुनियावी एजाज़ात भी मिल गए, लेकिन अगर इस्लामी तालीम की रूह बाकी न रही और बेराह रावी की शिकार हो गए तो इसका खामियाजा खुद औलाद के साथ साथ वालिदैन को भी भुगतना होगा। मेरे प्यारे आका के प्यारे दीवानों, यह हदीस पाक हम सब को दावत फ़िक्र दे रही है कि हम अपनी औलाद को बख्ती खुश की राह पर गमज़न करते हैं, यानी दायमी शहादत के रास्ते पर चलाते हैं। मेरे प्यारे बिरादराने इस्लाम, मेरे प्यारे आका के प्यारे दीवानों, दावत अपने बच्चे को तालीम इस्लाम दो, अपने बच्चे को तालीम कुरान दो, अपने बच्चे को दीन राह की इल्म अता फरमाओ। आपको भी इससे भला होगा, आपके बच्चों का भी भला होगा। ये नबी कुरान अल्लाह कुरान की तरफ से फरमा बरदारी है। अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू। फिर मिलेंगे एक नई बयान के साथ।